श्रद्धा मर्डर केस की बात करते हैं, जिसमें आरोपी आफ्ताब को दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज पेश किया जा रहा है। पुलिस कोर्ट से आफ्ताब की रिमांड को कम से कम 1 हफ्ते तक बढ़ाने की मांग करेगी। वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर था, जो अब खत्म हो गई है, और इसीलिए अब पुलिस चाहती है कि उसकी रिमांड जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए तो पुलिस के पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो पुलिस नहीं जुटा पाई है। श्रद्धा के शव के सभी टुकड़े और सिर का हिस्सा तक बरामद नहीं हो सका है। वारदात में जो हथियार इस्तेमाल हुआ है वो भी अभी तक बरामद नहीं हुआ है। आफ्ताब के खून से सने कपड़े अभी तक नहीं मिले हैं। तो ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जो पुलिस को चाहिए होंगे उसे दोषी साबित करने के लिए, और इसीलिए पुलिस की एक कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा रिमांड लें। हम सीधा रुख कर रहे हैं साकेत कोर्ट का दिल्ली की, जहां पर हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल रही है कोर्ट से? देखिए 2 बजे के बाद पेशी होगी आफ्ताब की। अभी लंच हो गया है तो अब कोर्ट 2 बजे वापस बैठेगी और उसके बाद उनकी पेशी होगी। और इसमें लगता नहीं है कि कोई शक या सुबह होना चाहिए कि उनकी कस्टडी कोर्ट नहीं देगी पुलिस को, क्योंकि अभी इस केस में फिलहाल अदिति, अगर फैक्ट्स पे बात करें तो कोर्ट के पास कबूलनामा जो है आफ्ताब का, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस वेपन से काटा, जिस चाकू से काटा, अब तक पुलिस वो बरामद नहीं कर पाई है। श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन बरामद नहीं हुआ है। जो 10 टुकड़े भी मिले हैं, जिसे कहा जा रहा है कि वो श्रद्धा के अवशेष हैं, उनके डीएनए सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जो श्रद्धा के पिता के सैंपल के साथ। जब वो मैच होंगे तब जाकर के कुछ क्रेडिबल होगा पुलिस के पास, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ टुकड़े हैं। वो कुत्ते बिल्ले किसी के भी हो सकते हैं, जो अगर हम कोर्ट की भाषा में बात करें। देखिए बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इतना सनसनीखेज ये मर्डर है, लेकिन कोर्ट तो फैक्ट्स पे चलता है। पुलिस के पास आफ्ताब की कस्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धा के कपड़े बरामद कर लिए जाएं। वैसे जो जानकारी हमारे सहयोगी मुकेश दे रहे थे, वो ये बता रहे थे कि पुलिस को पता चला है कि जिस कूड़े की गाड़ी में श्रद्धा के कपड़े जो डंप किए थे आफ्ताब ने, उसका पता चल गया है। 2 गाड़ियां हैं और जो कूड़ा जहां डंप होता है वो डंप यार्ड का भी पता चला है, वहां भी पुलिस जो है खोजबीन करेगी। आज भी सुबह पुलिस आफ्ताब को ले गई मेहरौली के जंगलों में, क्योंकि अब तक सर बरामद नहीं हुआ है। जो हड्डियां भी बरामद हुई हैं, बताया जा रहा है वो धड़ से नीचे की हड्डियां हैं, और वो हड्डियां किसकी हैं वो जब फॉरेंसिक या डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी तभी पता चलेगा। वैसे जो हमारी जानकारी है, पुलिस शायद नार्को टेस्ट करने की भी मांग कर सकती है। कोर्ट से अप्रूवल के बाद नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट की भी रिपोर्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है, लेकिन जो जानकारी देगा आफ्ताब, अगर उस जानकारी से नार्को टेस्ट जो होगा, उसमें जो जानकारी मिलेंगी, उसके आधार पर पुलिस जो छानबीन करेगी, तब कुछ रिकवरी हो जाएगी, तभी पुलिस को वो लाभ मिलेगा कोर्ट में। तो फिलहाल पुलिस के पास कबूलनामा के अलावा क्रेडिबल कुछ नहीं है, इसलिए आफ्ताब की कस्टडी बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस कोशिश कर रही है कि श्रद्धा का फ़ोन मिल जाए, वो हथियार मिल जाए, और इसके अलावा पुलिस ये भी कोशिश कर रही है कि आफ्ताब की निशानदेही से वो एक जो सर है वो बरामद हो जाए। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ महीने पहले एक जो है सर जो है त्रिलोकपुरी के पास मिला था, जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो उससे भी डीएनए सैंपल का मैच कराया जा रहा है। तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। पुलिस को एक केस बहुत मजबूत बनाना होगा, तो जिस शातिर तरीके से पूरी कोशिश की है, क्योंकि आफ्ताब को पता था कि एक ना एक दिन पुलिस उस तक पहुंचेगी, तो उसने जो केमिकल का इस्तेमाल किया खून साफ करने का, फ्रिज से भी फॉरेंसिक टीम को खून के सैंपल्स नहीं मिले, सिर्फ किचन की एक जगह से खून के सैंपल मिले। तो आफ्ताब ने बहुत चालाकी के साथ, उसे पता था कि पुलिस एक दिन उस तक पहुंचेगी, तब पुलिस से कैसे बचना है उसकी तैयारी की हुई थी। तो और जो भी पुलिस के सामने कबूलनामा है वो कोर्ट में तो एडमिसिबल है नहीं। तो फिलहाल बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन, पुलिस के लिए कस्टडी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सौरभ, और जिस जघन्य तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है, क्योंकि और भी कुछ बातें हैं जो पूछताछ में सामने आई है, जिसमें आरोपी ने श्रद्धा के टुकड़े करने के बाद पहचान छुपाने के लिए उसके चेहरे को जला दिया था। इस तरह की डिटेल सौरभ सामने आ रही है, जिन्हें पढ़कर दर्शकों तक पहुंचाना भी अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस अभी तक जो जानकारी मिली आफ्ताब के बारे में या उसके बैकग्राउंड के बारे में, सौरभ, ऐसा नहीं बोला है पुलिस ने कि कोई भी उसका आपराधिक उसकी पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड रहा है। बिल्कुल, अभी तक जो उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं थी। वो कॉल सेंटर में काम करता था, वो श्रद्धा से एक डेटिंग ऐप के जरिए मिला, उसके बाद उनका प्यार परवान चढ़ा। वो लोग यहाँ पर दिल्ली आ गए, दिल्ली में मई में आए थे। उन्होंने यहाँ पर छतरपुर में एक दोस्त के ही जरिए घर लिया, रेंट दिया। ये पुलिस को ज़रूर बताया है कि श्रद्धा और आफ्ताब के बाद के बीच अक्सर झगड़े होते थे पैसे को लेकर के, कि घर का खर्च कौन चलाएगा, अगर महाराष्ट्र जाना था एक बार उनको बीच में, तो उसका रेंट कौन भरेगा। इसको लेकर के आफ्ताब और श्रद्धा में अक्सर
झगड़े हुए करते थे। ये भी पता चला कि काफी रिलेशनशिप में कई बार ब्रेकअप करने की भी कोशिश की गई। तो ये तमाम चीजें निकल करके सामने आई हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ये सब हम आप कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन कोर्ट में प्रूव करना होगा तमाम चीजों को पुलिस को, और उसके लिए पुलिस को चाहिए कुछ क्रेडिबल सबूत जो पुलिस के हाथ में अब तक नहीं लगे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो अवशेष मिले हैं पुलिस को वो मैच हो जाए डीएनए सैंपल के साथ, जो कि श्रद्धा के पिता के डीएनए सैंपल है, वही सबसे बड़ा सबूत होगा। फिलहाल तो क्रेडिबल सबूत पुलिस के हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा है। पुलिस उसकी पूरी कोशिश कर रही है। जंगल में आज भी ले गई आफ्ताब को, डंपयार्ड छान रही है ताकि धड़ में उसका जो सर मिल जाए, और तमाम तरीके की दूसरी कोशिश पुलिस इस वक्त बिल्कुल सौरभ, पूरा देश इंतजार कर रहा है इस हत्याकांड की जो गुत्थी है वो सुलझे और जल्द से जल्द जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए, आपके पास लौटेंगे।